धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम लोगों को संभाल के रखा। आपके जैसा कोई नहीं, जो करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने का वचन है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमें माफ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और forgive us all our iniquities। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए कि पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से, अपने फेवर से उनको भरिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी बुद्धि। आज जब ये बोलते हैं ना कि बुद्धि की कमी परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर जो सबसे प्रेम रखने वाला है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप हम्बल होइए, दीन होके, नम्र होके उस पिता परमेश्वर के पास आइए। पिता परमेश्वर, आपकी परिस्थितियां, आपकी सिचुएशन बदलने वाला परमेश्वर। ही इज गॉड ऑफ एवरी सिचुएशन एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। वो हर एक परिस्थिति का परमेश्वर है। और जो हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या करें? हर परिस्थितियों में परमेश्वर को आप धन्यवाद देते रहिए। और परमेश्वर को ये जो धन्यवाद है, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर बात पे धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर को ये सब चीजों से अधिक भाता है। अगर हम भजन संहिता 69 उसका 30 और 31 वचन पढ़ें। 30 और 31 वचन में कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करते हुए तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। धन्यवाद करिए, उसके नाम की स्तुति करिए। परमेश्वर को ये सब भाता है, क्योंकि जो हमारे हृदय से निकलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर, अगर हम यिर्मयाह 17 में देखते हैं, यिर्मयाह 17 और उसका वचन हम 10 देखें, जो वो परमेश्वर को भाता है। और जब हम उसकी स्तुति, प्रार्थना, बड़ाई करते हैं तो वो हमारे हृदय से आते हैं। हृदय से निकलने चाहिए, हृदय से। और अगर हम यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन देखते हैं। 9 वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है।
मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। तो यहाँ पे है कि जब आप बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, वो आपके हृदय से निकलनी चाहिए, आपका दिमागी उपज नहीं कि किसी को खुश करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं, आपके मुंह से प्रशंसा नहीं निकलेगी। वो जो अंदर से निकलती है, परमेश्वर उससे खुश होता है। क्योंकि इसका 10वां वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो कहते जो परमेश्वर हमारे हृदय मन को खोजा, हृदय को जांचता है कि आज हम वो जो उस परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, वो कहां से निकल रहा है। क्या हम लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। जरूरी ये है कि लोग कुछ भी बोलें, वो हमारे लिए वो महत्व नहीं रखता है। हमारे लिए वो महत्व रखता है कि जब यीशु हमसे खुश होता है। अगर आपको वो पैराबल याद है जहां पे वो अंधा व्यक्ति, जब यीशु मसीह अपने चेलों को भारी भीड़ के साथ यरीको से निकल के जा रहे थे, तो वो अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता था, उसने सुना, उसने पूछा कौन जा रहा है। उसको बताया जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीह जा रहा है। उस अंधे ने यीशु मसीह के कार्यों के बारे में सुना था, चंगाई के बारे में सुना था, उसके अद्भुत कार्यों के बारे में सुना था। और वो अंधा किस परिस्थिति में था, कैसी सिचुएशन में था, वो अंधा यीशु अपने चेलों के साथ एक भारी भीड़ के साथ जा रहे थे। क्या उसने उस परिस्थिति का इंतजार किया? क्या उसने उस सिचुएशन को देखा, सोचा? क्या उसने ये इंतजार किया कि जब सब शांत हो जाएगा तब मैं चिल्लाऊंगा? नहीं प्रियो, जो बात हमारे हृदय से निकलती है, हृदय से, और वो चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उस भारी भीड़ में, शोर शराबे में उसके हृदय से आवाज निकल रही थी, ये प्रार्थना निकल रही थी कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज हम में से कितने परिस्थिति की चिंता ना करके, अपनी कंडीशन ना देख के, आज अब सिर्फ यहोवा की ओर आंख उठा के, हाथ बढ़ा कर कह रहे हैं, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और ऐसे में जब वो चिल्ला रहा था, लोगों ने उसको रोका, कहा कि चुप कर। आज हम में और आप में जब ऐसी परिस्थिति आती है, हम सब कुछ भूल कर जब उस यहोवा की ओर चिल्लाते हैं, हमारे अपने ही वही कहते हैं कि क्या है, इतने दिन से कुछ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, वो अंधा था, उसने कुछ नहीं सुना। चिल्ला रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यू मेक योर फेस लाइक फ्लिंट स्टोन। आप अपना
हृदय, अपना दिमाग एक चकमक पत्थर की तरह बना लीजिए। यानी कि चकमक ऐसा पत्थर है, सपाट, जिसमें इतना हार्ड है कि उसमें कोई चीज असर नहीं करती है। आपने सुना होगा कि चकमक पत्थर पे लोग रगड़ रगड़ के आग लगाते थे। आज आप उस चकमक पत्थर की तरह होना है। दुनिया, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमारा प्रेम यीशु मसीह के प्रति कम ना होगा। कौन मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमको यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या बीमारी, क्या रुकावटें, क्या हमको कुछ भी नहीं। हमको कैसा होना है? हमको एक चकमक पत्थर की तरह हार्ड हो जाना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु दिखाई पड़े। कौन दिखाई पड़े? यीशु दिखाई पड़े। अगर हम रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसका 38 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कब? जब हम एक चकमक पत्थर की तरह हो जाएंगे। कोई भी सिचुएशन नहीं अलग कर सकेगी। और जब आप उस परमेश्वर को, यीशु मसीह को थामे हुए हैं, वो आज आपका रास्ता निकाल रहा है। वो रास्ता दिखाता है। क्या उस हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? क्या हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं? क्या हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं? हम में से कितने हैं जो उस परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं?